हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज से हमारे चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाएगा जो कि आपके जेएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी से संबंधित होगा। इस पे जितने भी प्रश्नों का संकलन किया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर से एक एक दो दो प्रश्न लिया गया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अवहट को कहा जाता है। अवहट साहित्य का प्रयोग जो है 14वीं सदी तक होता रहा था। और अपभट जो है विकृत रूप है किसका? अपभ्रष्ट का। इसके प्रसिद्ध कवि को अगर हम लोग देखें तो ज्योतिष ठाकुर, दामोदर पंडित, अब्दुल रहमान, विद्यापति आदि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो शिक्षा मंत्रालय या शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इस मंत्रालय के अंतर्गत 4 अन्य विभाग भी आते हैं जो हिंदी से संबंधित हैं। साहित्य अकादमी विभाग, नेशनल बुक ट्रस्ट, केंद्रीय हिंदी निर्देशालय और विज्ञान तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। किस शब्द की प्रथम शक्ति किसे होगा यहाँ पे? किसे शब्द की प्रथम शक्ति कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अभिधा को कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना गया है? श्रृंगार रस को माना गया है। भरत मुनि ने श्रृंगार रस की संख्या भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताया है, जबकि आचार्य मम्मट और पंडित जगन्नाथ ने रसों की संख्या 9 बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों चारणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहते हैं? सममात्रिक छंद कहते हैं। सममात्रिक छंद जैसे कि समान मात्रा हो, जैसे कि चौपाई हो गया जिसमें 16 सभी मात्रा 16 होते हैं। क्वेश्चन है, लिरिकल बैलेट्स की रचना किसने की थी? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने की थी। कब की थी? 1798 में की थी। ये लिरिकल बैलेट्स जो है ये 4 संस्करणों में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टलैंड कविता किसकी है? तो टी.एस. इलियट की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसी पुस्तक के लिए 1948 में इलियट को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य को मिथ्या अनुकृति मानता है। कौन मानता है? प्लेटो मानते हैं। प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम रिपब्लिक है, लॉन्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे परिपत्र कहते हैं। नोटिफिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण क्या है? अधिसूचना। ये 10 प्रश्न जो थे आपके पहले पार्ट से संबंधित थे। अभी हम लोग काव्य कुंज और काव्य विधि वाले भागों को देखते हैं। आध्यात्मिकता रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हैं, सिंगारी कवि मानते हुए। पदावली के संदर्भ में किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं हमारे सिलेबस में भी है तो इनका कथन इंपॉर्टेंट हो जाता है। पदावली को किसने लिखा है? विद्यापति जी ने। उनकी 2 महत्वपूर्ण रचना थी अवध भाषा में कृतिलता और कृतिपता का। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न हो नहीं हुआ। किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर के बारे में कहा है, सिंगार रस का सिद्ध वाक कवि, मस्त मौला कवि और वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर अपनी आंखों से वात्सल का कोना कोना छाना है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास की पुस्तक भ्रमर गीत के बारे में कहा है, यदि वात्सल और सिंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सूर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठ शब्दावली का श्रेय किसे जाता है? तुलसीदास जी को जाता है। तुलसीदास जी की अवधी भाषा में प्रसिद्ध पुस्तक है रामचरितमानस।
क्वेश्चन है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। निराला जी छायावाद के 4 स्तंभों में से प्रमुख कवि थे और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है अनामिका, परिमल, गीतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीक पत्रिका से किसकी शुरुआत मानी जाती है? प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। क्वेश्चन है, कविता उनकी सिंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। यह किसका कथन है? रामचंद्र सुख। ये कथन बिहारी के बारे में है, रामचंद्र सुख जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान की शाब्दिक प्रसिद्ध रचना कौन सी है? सुजान रसखान, जिसमें कविता 17 है, सेवैयां 181 है, दोहा 12 और सोठा 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण की सभी रचनाएं किस शैली पर आधारित है? तो मुक्तक काव्य शैली पर आधारित है। रामचंद्र शुक्ल जी ने भूषण को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार उसकी किस रचना के लिए दिया गया था? तो संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1959 में। 1959 में उन्हें पद्म भूषण भी दिया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए 1972 में दिया गया था। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर जी राज्यसभा के सदस्य भी बने थे 1952 ईस्वी में। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोगों का उपन्यास और नाटक से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। उपन्यास मैला आंचल में नवाबी तलवन्ना का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो बूढ़ी कोसी के किनारे ताड़ और खजूर के पेड़ों के जंगल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महंत रामदास तो नाम के महंत है, पंडित की असली मालकिन तो लक्ष्मी है, किसने कहा था? कालीचरण जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी महात्मा की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे? तो यादव टोली के नौजवान लगाते थे। क्वेश्चन है, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1969 ईस्वी में किया गया। राग दरबारी उपन्यास की रचना किस शैली में ही हुई है? रिपोर्टाज शैली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस मालती ने ओमकारनाथ से किसका सभापति होने की बात कही? देहाती सुधार संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होरी ने अपनी गाय का नाम क्या रखा था? सुंदरिया। होरी जिस गांव में रहता था उसे सूद सूद होगा यहाँ पे, सूद पर रुपया देने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? मंगरू साहू। ठाकुर सरदार सिंह का लड़का कहाँ पढ़ता था? लखनऊ में पढ़ता था। जैनेन्द्र कुमार रचनाकार थे, कैसे रचनाकार थे? मनोविश्लेषणवादी रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी लड़कियां एक जैसी होती है, बेवकूफ और सेंटिमेंटल, यह किसका कथन था? डॉक्टर मुखर्जी का कथन था ये। यशपाल किस वाद के पोषक थे? तो मार्क्सवाद के पोषक थे। मिस पाल किस विभाग में नौकरी करती थी? सूचना विभाग में। संचार और सूचना में कंफ्यूज हो सकता है तो अच्छे से आप लोग देख लेंगे। भारत दुर्दशा नाटक में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ होता है, क्या होता था? देशद्रोह। भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत किसके प्रवेश मात्र से मर जाएगा? तो रोग के प्रवेश मात्र से मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद जी का कौन सा नाटक विशाख दत्त के देवी चंद्र गुप्त के आधार पर लिखा गया था? ध्रुव स्वामिनी नाटक। आधे अधूरे नाटक में सिंघानिया जलवायु की दृष्टि से आधे अधूरे नाटक में सिंघानिया जलवायु की दृष्टि से किस देश को अच्छा मानता है? तो इटली को अच्छा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र बंधुओं ने रीति काल को नाम दिया था, कौन सा काल? अलंकृत काल दिया था नाम। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? आंसर होगा हिंदी शब्द सागर। हिंदी साहित्य का इतिहास जो 1929 ईस्वी में लिखा गया था, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ था, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। कब? 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। आदिकाल को मिस्र बंधुओं ने नाम दिया था प्रारंभिक काल,
सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल संकृत्यायन ने, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था वीर गाथा काल, और आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। क्वेश्चन है, साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, इस पंक्ति के सही लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी। क्वेश्चन है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? सदल मिश्र ने। किंतु खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे? अमीर खुसरो जी थे। अमीर खुसरो मुकरियां लिखते थे, पहेलियां लिखते थे, अखलिक बारियां भी लिखते थे। क्वेश्चन है, चारण साहित्य का दूसरा नाम क्या है? रासो साहित्य। ग्रियर्सन एवं राजकुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य के प्रथम काल को चारण काल नाम दिया था। इस काल में राजा आश्रित कवि अपने आश्रयदाता राजाओं के गाथाओं का वर्णन करते थे। इसके प्रमुख कवि को अगर हम लोग देखें तो विजयपाल रासो, कुमार रासो, विशलदेव रासो जो कि नरपति नलाकृत उसका पुस्तक है, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो। क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का सदा ऋणी रहेगा। व्याकरण की शुद्धता और भाषा के सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय कब बताया है? 1868 से 1893 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था किसने? गार्सी ने। इन्होंने फ्रेंच भाषा में, जिसने मतलब फ्रेंच भाषा में इस्तावर दाला एक पुस्तक था, लित्यूर हिंदुई ये हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा था। इसका प्रथम भाग 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास, पंक्ति किसकी है? कबीरदास जी की है। और आज का लास्ट प्रश्न है, मुल्ला दाऊद की अवधी भाषा में पहली कृति कौन सी थी? चंदायन थी। डेली का वीडियो रोज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएगा।